हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी एकदम मस्त, तंदुरुस्त और अच्छी हूँ गाइस। तो कैसी रही आप लोगों की होली? हमारी होली तो एकदम धमाकेदार रही और बिल्कुल मुंह एकदम लाल पीले नीले कर दिए थे हम लोगों ने एक दूसरे के रंग लगा लगा के। अब आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब हम इतने ज़्यादा रंग लग जाता है हमारे फेस पे तो हमें कितनी मुश्किलें आती होंगी उनको छुटाने के लिए। और मुझे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है फेस पे, क्योंकि गाइस मैं इतने दिन से स्किन केयर कर रही थी अपना और पूरा का पूरा ख़राब हो गया इन भाभीियों के चक्कर में। मैं क्या करूँगा, मेरा तो फेस काला हो गया है। और काला काला तो ठीक है, रिएक्शन भी कर रहा है कलर, देखो कितने सारे पिंपल आ गए हैं फेस पे। मैं क्या करूँ गाइस, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं ब्यूटी क्वीन हूँ और मतलब मेरे को रंग लगा लगा के इन लोगों ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। खुद तो लोग काले काले हैं और मुझ जैसे गोरे लोगों को परेशान करते रहते हैं और मुझे काला कर दिया मैं क्या करूँ गाइस, किसी के पास कुछ देसी नुस्खा हो तो बताइए। फ़िलहाल तो मैं अभी यूट्यूब से देख के आई हूँ। वैसे मैं फेस पे देसी नुस्खा कुछ नहीं आजमाती हूँ, लेकिन आज मम्मी बोल रही है कि फेस पे थोड़ा बेसन लगा लो तो फेस तुम्हारा थोड़ा ठंडक भी देगा और ये जो जलन कर रहा है और थोड़ा बहुत कलर बचा हुआ है अगल बगल वो भी निकल जाएगा। तो चलिए थोड़ा बेसन का फेस पैक बना लेते हैं और थोड़े अपने थोबड़े पे पोत लेते हैं, क्योंकि क्या करेंगे गाइस, अब गुप्त वाली बातें हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तो फेस स्क्रब बना लें अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही है और थोड़े गोरे भी निकल आएंगे, है ना गाइस। तो चलिए पहले मुंह धो लेती हूँ। कुछ काम नहीं, मुझे तो सुबह सुबह यही काम है। मेरी मम्मी ने सारे काम निपटा लिए हैं, बस मेरे लिए रह गए हैं कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग कपड़े धोए जाते हैं। मम्मी ने देखो अपने कपड़े धो लिए और पापा के कपड़े धो लिए। अब मैं किसके कपड़े धोऊंगी? अपने कपड़े और भैया के कपड़े जो यहीं पे पड़े हैं। जब से वो वृंदावन मथुरा गया था, वो ब्रज की होली खेल के आया था, तो उसके कपड़े भी बिल्कुल कलर में सने हुए हैं और मेरे कपड़े भी कलर वाले भी हैं और वैसे भी हैं नॉर्मली। तो मुझे आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं गाइस, और हाथ पैर होली के दिन से आज ही काम कर रहे हैं थोड़े। तो चलो थोड़ा काम भी कर लेते हैं और थोड़ी व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, मैंने सोचा। और कल मैंने अपने भाई को बहुत मिस किया। आकाश, आई मिस यू, आई रियली 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 मिस यू, क्योंकि मेरा भाई दोस्त पे घर नहीं था, वो बाहर है और किसी भी बहन के पास नहीं था, क्योंकि वो मतलब किसी के पास ही नहीं है, दूर है भोले के साथ। तो मैं उसको भी मिस किया और कल मैंने सैम और राजा को भी मिस किया, क्योंकि हर बार मेरा भाई यहाँ नहीं होता, लेकिन मुझे उसकी कभी महसूस नहीं होती है, क्योंकि आपको पता ही है मेरी मौसी यहीं रहती है। लेकिन मेरी मौसी के दोनों ही बंदे कल नहीं थे। मतलब सैम तो रहता ही है इंदौर में, लेकिन वो तीज त्यौहार पे आ जाता था, लेकिन इस बार वो भी नहीं था। प्लस राजा भी नहीं है, वो ग्वालियर है अगर तुम मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो ना, तो मैंने तुम लोगों को भी बहुत ज़्यादा मिस किया। तो भाई दोस्त मेरी थोड़ी ऐसी ही रही, वरना भाई दोस्त का ब्लॉग भी ज़रूर आता आपके सामने, लेकिन वो नहीं आ पाया, तो कोई दिक्कत नहीं। आज का ब्लॉग देख लीजिए मेरा स्किन केयर रूटीन का गाइज, जो लोगों ने ख़राब कर दिया। तो मैं आ गई हूँ फेस वॉश करके। टैन 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 तो गाइस क्या ही करूँ, थोड़ी मस्तियाँ ही कर लेती हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न में चली गई हूँ मैं तो। क्योंकि मेरी मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी बेसन है घर पे? तो मम्मी बोल रही बेसन तो है, लेकिन तुम ढूंढ पाओगे? मैंने कहा मम्मी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं ढूंढ ना सकूँ। तो मम्मी बोल रही है ठीक है जाओ, और सबसे ऊपर वाली जो इस पर क्या बोलते हैं, इसको टाड़ बोल देती हूँ मैं तो गाइस, मुझे नहीं आ रहा हाँ, तो सबसे ऊपर वाली इस पर हरे डब्बे में बेसन रखा है। अब आप बताओ गिनती कर लेते हैं पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेड को हटाने के बाद 9 है। अब मुझे इनमें बेसन ढूंढना है गाइस। ओ माय गॉड, कितना डिफिकल्ट वर्क है, लेकिन क्या पता फेस पैक बनाना है तो ढूंढना तो पड़ेगा। तो पहले ट्राई करते हैं कि किस में होगा। अब मम्मी को भी नंबर याद नहीं है, मैंने ये बोला कि आप नंबर से बता दो ये कौन सी नंबर पे रखा है, तो वो बोल रही हैं अंदाजे से ढूंढ लो, शायद कोने वाला है। तो सबसे पहले कोने वाला ही खोलते हैं गाइस, है ना। तो चलिए गाइस, फ़ोन तो मैंने रख दिया है आड़ा टेढ़ा, भोंदू मोटू में जैसी भी दिख रही हूँ देख लो, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी मम्मी बेसन कहाँ पे रखती हैं, ढूंढते हैं आपके साथ। क्योंकि गाइस मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ और आपको सब कुछ बता देती हूँ, हर चीज़ बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही, मैं क्या नहीं कर रही। और लोग मुझको इतना डांटते हैं कि तुमने ब्लॉग में सबको बता दिया, लेकिन क्या करूँ गाइस, अब आप लोग मेरे इतनी खास हो गए हो कि जब तक आप लोगों को कुछ बताऊँ ना तो मेरी रोटी नहीं बचती है मैं सुबह सुबह उठी और मैंने सोचा आज थोड़ी गोरी गोरी हो जाऊँ ना, क्या पता कब को मुझे देखने आ जाए लड़की वाले। ओह माय गॉड, इतनी खुशी गाइस, खुशी खुशी कुछ नहीं है, वो तो बस ये है कि मुझे साजन के घर जाना है। ओह गाइस ट्राई करते हैं। हालांकि ओह गाइस पहली बार में मुझे मिल गया यार, कितनी खुशी की बात, इतनी खुशी यार। अब मम्मी को मैं कैसे बताऊँ कि मम्मी मैंने एक बार में ही बेसन ढूंढ लिया, वरना मम्मी बोल रही थी तुम्हारे बस का काम नहीं है तो मुझे पूजा भी नहीं करने दोगी और मुझे भी बेसन ढूंढने आना पड़ेगा। लेकिन मम्मी मैं भी काम कर लेती हूँ, जिम्मेदारियाँ ले लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो
चलिए गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं इतनी ज़्यादा गोरी हूँ, चमकदार हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करना। वैसे तो मैं छुप छुप के लगा दी थी कि मोहिनी को पता ना चल जाए। लेकिन आज आप लोगों को बता देती हूँ, जैसा कि इससे पता भी चल जाएगा मोहिनी मेरा ब्लॉग देखती है कि नहीं। इसका नाम लिया है ना मैंने, हाँ। तो आप लोगों को बता देती हूँ, जिसको भी अपनी स्किन एकदम फ्लॉलेस बनानी है तो हल्का सा बेसन लीजिए। जो कि मैंने खुद आज यूट्यूब पे देखा है। हल्का सा बेसन लीजिए 1 चम्मच, और उसमें मामूली थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, थोड़ा येलो येलो लाने के लिए फेस पे। और हाँ, थोड़ा सा कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध डाल लीजिए, ना हो तो थोड़ी सी मलाई डाल लीजिए, और मलाई भी ना हो तो दही डाल लीजिए, कुछ तो होगा गाइस। हमारे घर पे तो कच्चा दूध है फिलहाल, कच्चा दूध नहीं पक्का दूध है, तो पक्का ही डाल लेंगे हम। तो ट्राई करते हैं और बनाते हैं एक बेसिक सा बेस जो अपने फेस पे लगाते हैं, है ना गाइस। कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग? अभी बंद कर देती हूँ, अभी फेस पैक बना के मिलती हूँ गाइस आपको। तो गाइस अभी मेरे साथ होने वाला था एक स्यापा, आपको इतना ज्ञान दे रही हूँ और मैं खुद ही ज्ञान में डूबी जा रही हूँ गाइस। मैं ये डालने वाली थी अपने फेस पैक में, लेकिन मैंने सोचा इसकी थोड़ी खुशबू ले लूँ तो ये तो मठा है गाइस। मैं सोच रही थी ये दूध है, वो तो अच्छा हुआ कि थोड़ी मैंने इसको स्मेल कर लिया, वरना अभी फेस पैक बन जाता मेरा अच्छी तरह से। वो बन जाता, कड़ी बन जाती बेसन और मठे की। ओह माय गॉड, मैं इतनी होशियार कैसे हो सकती हूँ गाइस यार। मुझे इतना होशियार किसने बनाया है, कौन से भगवान ने बनाया है उसको? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। तुम हो जहाँ साजन, मेरी दुनिया है वहीं पे। तो गाइस कितनी याद करती हूँ मैं साजन आपको, लेकिन आप तो मुझे याद ही नहीं करते। मेरी होने वाली साजन कितना याद करती हूँ मैं यार। गाइस तो देखिए आप, ये मैंने बना लिया है। ओह टपक गया, अरे यार गाइस मेरे से काम ज़्यादा बिगड़ता है। मम्मी बोलेगी क्या, कौन पॉटी कर गया। सॉरी गाइस, गंदे गंदे वर्ड नहीं बोलते। और गाइस आप मेरे पीछे के बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर मारना, क्योंकि ये मेरी मम्मी का काम है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं इनसे बोलती हूँ कि कपड़े अलमारी में रख दिया करो, लेकिन मम्मी को यही टांगना होता है तो टांग दिया करो। मुझे तो मतलब नहीं कौन सा ही मेरा घर है गाइस, मेरा घर तो मेरा ससुराल होगा। आज मैं बहुत ही ज़्यादा मजाक के मूड में हूँ। और गाइस मैं जिस दिन मजाक के मूड में रहती हूँ उस दिन ऐसी खुरापाती करती रहती हूँ, बुरा मत मानना। खैर आप बुरा क्यों मानोगे, बुरा तो मेरी वो मानेगी। तो मैंने ये बना लिया है, मम्मी आ गई है इसलिए समझदार हो गई हूँ। तो मैंने बना लिया है ये फेस पैक, और इसको अभी अपने फेस पे लगा लेती हूँ। लेकिन गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फेस पे लगा के आप लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी मैं गाइस, कैसे दिखाऊंगी। लेकिन मैं दिखा दूँगी, क्योंकि जब कल आपने इतना गंदा चेहरा देख लिया है मेरा, हरा पीला नीला, तो इसको लगाने में तो कोई अर्जी नहीं है। तो लगा लेते हैं, क्योंकि ये पिंपल उठ रहे हैं ना, तो क्या पता दब जाए गाइस। क्योंकि अभी मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं था, एक भी मुहासा नहीं था। पिंपल कह ही नहीं पा रहा तो मुहासा ही कह दूँ, एक भी मुहासा नहीं था। लेकिन अब क्या ही करेंगे गाइस, कलर रिएक्शन कर गया है तो हो गए हैं। तो थोड़ा फेस पैक मार लेते हैं, उससे सही नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, है ना गाइस। तो लगा लूँ पहले। ओह गाइस मैं शालू ही हूँ, आप मुझे पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो गाइस? पहचानने से मना मत करना, आप मेरी आवाज़ तो समझ सकते हो कि मैं ही हूँ शालू। तो गाइस मैंने लगा लिया है फेस पैक, जो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। लेकिन गाइस क्या करूँ, अब सुंदर लगने के लिए थोड़े मोड़े काम तो झेलने पड़ते हैं अपने फेस पे। तो किसी को और भी कुछ पता हो ये पिंपल हटाने के लिए फेस पे, तो मुझे बता सकता है कमेंट में कि ये लगा लो अपने फेस पे। तो मैं बिल्कुल इसको ट्राई करने वाली हूँ। फिलहाल तो मैंने ये बेसन हल्दी का फेस पैक लगाया है, जिससे कुछ आराम तो मुझे मिलना चाहिए गाइस। इतनी मेहनत से बनाया है और इतनी मेहनत से लगाया है, और ऊपर से भूत भी बन गई हूँ गाइस। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है गाइस मेरी तरह। बाकी ये कलर लगा है यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है इतनी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे हेयर है, हेयर तो यहाँ भी है गाइस। और ऊपर से ये मैं तो फीमेल हूँ, फिर भी मुझे मूंछें दे दी भगवान ने। परेशान हूँ गाइस, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर है। तो गाइस फेस पैक लगाने के चक्कर में मैं तो भूल गई थी कि मेरे घर पे मेरी भाभी नहीं है, और मुझे अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी उठानी है। झाड़ू, तो मेरे घर पे भी झाड़ू भी नहीं लगी गाइस, क्योंकि ये मेरा काम होता है, मेरी मम्मी का काम नहीं होता। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, है ना गाइस। आइए थोड़ी आप भी मेरे साथ हेल्प करवा लीजिए। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। रखिए मेरा खाना, खाने में क्या है मम्मा? ठीक है, ये मेरी है मेरी थाली, और मेरी मम्मा लेके आती है मेरे लिए रोटियाँ। जो मैं पूड़ी नहीं खाती तो मेरी मम्मी ने अपने हाथ से रोटी बनाई है अभी गरम गरम। कि ठीक है तुम रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। गाइस इतना काम करने के पश्चात मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ कि मैंने कपड़े भी धोए भैया के और अपने, तो मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ। तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, और मैंने फेस पैक भी उतार दिया है अपना। तो मैं कैसी लग रही हूँ गाइस?
बहुत अच्छी लग रही हूँ ना। तो आइए खाना खा लीजिए, उसके बाद मुझे सोना भाभी के घर भी जाना है। मैं उस दिन मार्केट से अपने लिए कुर्ती का कपड़ा लाई थी ना, तो कुछ दिन तो अभी बिजी चल रहे थे, होली और सब कुछ। तो अब तो भाभी भी फ्री होंगी, तो मैं आज जाती हूँ उनके पास कि फटाफट मेरी कुर्ती सिल दो, क्योंकि पता नहीं है कब कहाँ मैं कब चली जाऊँ। इसलिए मैं वो कुर्ती अपनी सिलवा लेती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा ही मन है और मैं सोच रही थी कि मैं ऐसी कुर्ती सिलवाऊँगी अब, सिंपल बिल्कुल। तो देखते हैं अब कैसी बनती है और भाभी उसको किस तरह से डेकोरेट करती हैं। ओके, तो खाना खा लिया पहले, आप भी खा लीजिए गाइस, पेट में गुड़गुड़ हो रही है मेरे तो। बाय बाय बाय। हे नमस्ते गाइस, मैं तो सो गया था गाइस, लेकिन क्या करूं, पानी पूरी से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं नींद में भी उठ जाती हूँ। और आज है हमारे यहाँ फ्राइडे, सॉरी आज है फ्राइडे, तो हमारे यहाँ आज हाट लगती है, तो बढ़िया पानी पूरी बनती है आज अरविंद साहू की। तो मैं तो ये फटाफट नींद में ही चली गई लेने के लिए। मैंने बाहर नहीं पी क्योंकि वो थोड़ा गांव से आगे निकल गया था, वरना मैं अपने रोड पे ही पी लेती हूँ, तभी मुझे मज़ा आता है ठेले पे पीने में। लेकिन इट्स ओके, घर पे पी लेते हैं। उसके बाद सोना भाभी के यहाँ भी जाना था ना मुझे आज, लेकिन दोपहर में मेरा कोई जाने का मन ही नहीं होता। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 3:45 हुए हैं, बहुत धूप निकली है अभी तो बाहर। तो चलते हैं फिर सोना भाभी के यहाँ, तो अपनी कुर्ती की कटिंग करा लेते हैं। ओके गाइज़। तो गाइज मैं आपको बता ही रही थी सुबह से कि मुझे जाना है, तो मैं आ चुकी हूँ सोना भाभी के यहाँ पे अपनी कुर्ती सिलवाने के लिए। और भाभी भी मशीन रख के ही बैठी थी, लेकिन ये अपने ग्राहकों के ब्लाउज सिल रही थी, मेरे से बोल रही थी कि तुम्हारी कुर्ती मैं आज नहीं सिलूंगी। मैंने बोला भाभी, जब मैंने अपने गाइजों को बता दिया है, ब्लॉग में बता दिया है कि मेरी कुर्ती सिलेगी तो सिलेगी मतलब। तो भाभी बेचारी को मैंने उनका काम बंद करवा दिया है। देखो ये उनके ब्लाउज पड़े हैं, एक भाभी को लगा दिया है काम पे। तो अब ये मेरी कुर्ती का नाप ले रही हैं और मेरी कुर्ती काटेंगी। बोल रही गाइज गाइज ब्लॉग बंद कर दो गाइज। ठीक है, कर दिया ब्लॉग बंद। जी देखो मंथरा के समोह दबाए बैठी। तो मेरी कुर्ती कट जाए, आज कुर्ती कटेगी, सिर्फ सिल नहीं पाएगी क्योंकि मैं खुद ही लेट आई हूँ, 5 बज गए हैं। भाभी अब कितने बड़ा दिन आ गए। अच्छा ही देखा डालने के बाद मराद के नहीं। गाइस मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ तो बोल रही नहीं 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 मेरा मरा मुँह देखोगी। अब कब भी खा के रही थी कि दिन कैसे काटे। अभी अभी मेरे से बोल रही है कि मुझे तो टेंशन हो गई है, दिन कैसे कटेंगे, गर्मी हो गई। अभी कट जाएंगे, हम आ जाया करेंगे टाइम पास कराने के लिए। मुरी तुम आ जाया करना ससुराल से। कोई बात नहीं भाभी, हम तो है जिंदाबाद, का टेंशन ले रही। बिल्कुल तुम्हारा टाइम पास कराओ करे तो मशीन गर्मियों में सही नींद भी तो आता ना, वो नहीं अच्छी नींद आती। हाँ तो भाभी चल रही है मेरी सादा सिंपल कुर्ती रोज में पहनने के लिए। भाभी अच्छी चल रहा तो मैं आने जाने लायक हो जाए, प्यारी प्यारी। तो मेरी कुर्ती है एकदम बनके तैयार, जो आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इसको मैक्सी पे ही पहन लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए गाइस, कि देख सकते हैं आप मेरी कुर्ती जो भाभी ने सिल दी है। वो बिल्कुल मना कर रही थी कि नहीं मैं तुम्हारी कुर्ती आज नहीं सिलूंगी, कल सिलूंगी, लेकिन मैंने बोल दिया था भाभी से कि मैंने भाभी अपने ब्लॉग में बोल दिया है प्लीज़ बना दो ना। तो भाभी अपने ब्लाउज सिल रही थी, लेकिन उसके बाद भाभी ने ये कुर्ती भी सिल दी। हालांकि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल ये वैसी ही सिली हुई है, और ये कुर्ती मैंने सिलवाई है जीन्स पे पहनने के लिए अपने लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और अच्छी लग रही है। तो आप लोगों को कैसी लगी कुर्ती, और आपको बता देती हूँ मैं, हमारी सोना भाभी बढ़िया टेलर है और हम लोगों के ब्लाउज़ कुर्ती वगैरह सब वही सिलती हैं। तो शाम भी हो गई है, तो मुझे ये ब्लॉग अपलोड भी करना है। और मेरे फेस पे भी काफ़ी राहत है गाइज आज बेसन की वजह से, तो फेस ग्लो मार रहा है कि नहीं मार रहा है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। लव यू गाइज, बाय।